जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानोहॉलिक में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस सीरीज का अंतिम भाग महिषासुर के वध की कहानी जानते हैं। जब माँ जगदम्बा की गर्जना से त्रिलोकी में हलचल मच गई, तो उधर महिषासुर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो क्रोध में भरकर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। सभी दैत्यगण भी उसके पीछे पीछे अस्त्र शस्त्र और कवच लेकर दौड़ पड़े और आगे पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उनके पैरों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। फिर क्या, उन दैत्यों के साथ देवी का युद्ध छिड़ गया। युद्ध भूमि में महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर और चामर नामक दैत्य अन्य दैत्यों की चतुरांगणी सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने आया था। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नामक महादैत्य भी आया था। इसके बाद महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असीलोमा, जिसके रोए तलवार के समान नुकीले थे, 5 करोड़ रथी सैनिकों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। इनके अलावा बाशकल, परिवारित, बिडाल नाम के दैत्य और इनके अलावा अन्य हजारों महादैत्य विशाल सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। सभी दैत्य देवी पर तरह तरह के अस्त्रों से वार करने लगे। किसी ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, किसी ने खड़क से, तो किसी ने उन पर पाश फेंके। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे जंगल में आग फैल रही हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े, वो सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और अपने अपने हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों के ऊपर टूट पड़े। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति की वर्षा करके और खड़क के प्रहार से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के नाद से मूर्छित करके मार गिराया। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना के रक्तपात से वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जैसे तिनके और लकड़ी के ढेर को कुछ ही देर में अग्नि जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। देवता प्रसन्न होकर ऊपर से फूल बरसाने लगे। दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देख सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी अंबिका से युद्ध करने पहुंचा। जिस धनुष से वो देवी के ऊपर बाण बरसा रहा था, उस धनुष के साथ देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से भेद डाला। धनुष कट जाने पर वो दैत्य तलवार और कवच लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तलवार से देवी की बाईं भुजा पर प्रहार किया। देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। इसके बाद उसने भगवती भद्रकाली पर शूल से प्रहार किया। देवी ने भी अपने शूल से उस पर प्रहार किया, जिससे टकराकर उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। चिक्षुर के मारे जाते ही चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने जगदम्बा पर शक्ति से प्रहार किया, लेकिन देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वो दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और गिरते समय उसने अपने पंजे के वार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र, कराल, उद्धत, बाशकल, ताम्र और अंधक को देवी ने क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया।
3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार से विडाल के मस्तक को काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों और सींगों का प्रहार करके, तो किन्हीं को अपनी पूंछ के प्रहार से और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरकर वो धरती को अपने खुरों से खोदने लगा और अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठा उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उस पर पाश फेंककर उसे बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप ले लिया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने चली, त्यों ही वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। फिर देवी ने बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भेद डाला। इतने में ही वो गजराज के रूप में बदल गया और अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तभी उसने पुनः भैंसे का रूप ले लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के घमंड में चूर राक्षस गरजने लगा और अपनी सींगों से चंडी के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उसके फेंके हुए पर्वतों को अपने बाणों से चूर करती हुई देवी बोली। बोलते समय उनका मुख मधु की मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यूं कहकर देवी उछली और उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वो महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने महर्षियों के साथ मिलकर देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार नारी को दीनहीन समझने वाले उस महाभिमानी महिषासुर का अंत करके भगवती चंडिका ने देवताओं और तीनों लोकों को उसके भय से मुक्ति दिलाई। तो इसके साथ ही महिषासुर वध सीरीज का आखिरी एपिसोड समाप्त होता है। इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।